हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए विशेषण के उन 4 प्रकार की फुल डिटेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पोजीशन था हमारा गुणवाचक विशेषण, जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रखा हुआ है। नंबर 1 पोजीशन पे हमारा जो पॉइंट था वो गुणवाचक विशेषण था। गुणवाचक विशेषण की सबसे पहले हम लोग परिभाषा को लेकर बात करेंगे कि इसकी परिभाषा के अंदर क्या दर्शाया गया है। वे विशेषण शब्द जो कल हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था विशेष्य, और विशेष्य के अंदर 2 रूप को हम लोगों ने बात की थी लेकर। एक था हमारा जिसमें संज्ञा और दूसरा था हमारा सर्वनाम। अब इनके क्या बारे में बताया गया, इन्होंने कहा कि या तो इसके दोष या फिर गुण के बारे में बताना, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, गुणवाचक विशेषण का रूप कहलाया जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग इसके जो रूपों को दर्शाया गया है उन रूप को लेकर बात कर लेते हैं। इसके 5 तरह के रूपों को दर्शाया गया है, जिसमें नंबर 1 हमारा है भाव, नंबर 2 पोजीशन पे रखा हुआ है रंग, 3rd पोजीशन पे है हमारा समय, उसके बाद है हमारा दिशा, और 5th पोजीशन पे हमारा है दशा। अब देखिए भावों के अंदर क्या दर्शाया गया है या फिर रंग के अंदर। भाव हमारे जैसे कि ईमानदार होना किसी का, जो हमारे अंदर की क्वालिटी को दर्शाता हो, या कायर होना, या फिर डरपोक होना, या बुद्धिमान होना, या फिर हम लोग अच्छा भी कह सकते हैं। किसी की प्रशंसा जब हम लोग करते हैं या किसी की बुराई हम लोग करते हैं, तो ये जितने भी मैं शब्द लिख रहा हूँ, या फिर मैं वीर का प्रतीक किसी को दूं, तो ये जितने भी शब्द मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। लेकिन किस प्रारूप का रूप है ये, भाववाचक के रूप का। अब देखिए रंग को लेकर सभी जितने भी हमारे रंग हैं, सभी रंग, अब सभी रंग कौन से हो सकते हैं, जैसे मैं काला कहूँ, या फिर लाल कहूँ, या नीला, ये सभी के सभी मेरे गुणवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। और समय को लेकर जैसे दोपहर हुआ, अगला, पिछला, या फिर सवेरा कहो आप लोग, या सुबह भी कह सकते हो, या फिर संध्या। संध्या मतलब होता है शाम। तो ये जितने भी मैंने समय लिखे हैं ये सभी के सभी मेरे गुणवाचक विशेषण की ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दिशाएं, जैसे हमारी 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाएं, या फिर 8 दिशाएं भी होती है, 10 दिशाएं भी होती हैं हमारी। दिशाएं में जैसे दक्षिण पश्चिम ले लो आप लोग, दक्षिण पश्चिम, या पूरब, या फिर उत्तर। जैसे मैं उन 8 रूपों में से एक बात कर रहा हूँ, जैसे उत्तर पश्चिम हम लोग लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। दशा के अंदर जैसे मोटा या छोटा, या फिर पतला, इन शब्दों को दर्शाना ही मेरा क्या कहलाया जाएगा, दशा का रूप, अर्थात मेरा गुणवाचक। एक और मुझे याद आ रहा है, आप वो भी रख सकते हो, आकार का रूप।
आकार में जैसे गोल कहो आप लोग, या त्रिभुज कहो, या वर्गाकार कहो, या वर्ताकार कहो आप लोग, या फिर आप लोग शंकु का रूप कहो। तो ये जितने भी हमारे ज्यामिति के आकार के रूप में हैं, मैं एक वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, जो ज्यामिति का रूप है, जितने भी ज्यामितीय रूप हैं वो सभी के सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग केवल बस इन चीज़ों को याद रखें जो इस तरफ ये लिखे हुए हैं, रंग, जितना भी हमारा समय है, दिशा है, या फिर दशा, या फिर आकार को लेकर मैंने लिखा है। ज्यामितीय जितना भी रूप होगा हमारा, वो सभी गुणवाचक का रूप होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नंबर 2 पॉइंट पर आता है, वो नंबर 2 पॉइंट पर हमारा परिमाणवाचक आता है। परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है हम लोगों से। सबसे पहले तो परिमाणवाचक के हम लोग शाब्दिक अर्थ को लेकर बात करेंगे। शाब्दिक अर्थ क्या रखा हुआ है इसका। देखो, एक होता है हमारे पास में परिणाम और एक होता है परिमाण। अब इन दोनों में बिल्कुल फर्क होता है। परिणाम हमारा होता है रिजल्ट, या आप लोग फ्रूट्स भी कह सकते हो, या फिर हम लोग हिंदी में बोलते हैं फल। इस परिणाम का मतलब होता है फल, या किसी चीज़ का रिजल्ट आना, या फिर हम लोग इंग्लिश के माध्यम से जब हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो नाउन की श्रेणी के अंतर्गत हम लोग फ्रूट्स के प्रति वहाँ पे पढ़ते हैं। अगर फ्रूट के अंदर एस जोड़ा जाता है तो वहाँ पे उसका सेंस निकल कर आता है परिणाम। एक होता है परिमाण। अब इसके शाब्दिक अर्थ को देखो किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। परि, इसके संधि विच्छेद करेंगे, परि प्लस माण। अब परि मतलब होता है करना, और मान मतलब होता है मापन, मापन या फिर तोल, यानी कि मैं माप तोल कह सकता हूँ इसको। तो जब इन दोनों शब्दों को आपस में कलेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से प्राप्त मुझे क्या होगा, माप तोल करना। जितना भी हम लोग मापन या फिर तोलते हैं या फिर मापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, या फिर हम लोग तोलते हैं किलोग्राम, ग्राम, वो सभी का सभी हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएगा। अब इसको भी देखो 2 रूपों में बांटा गया है। आप ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से पॉइंट लेकर चलता हूँ अपना परिमाणवाचक को लेकर। देखिए, जैसे कि मैंने नीचे अभी बताया कि जो परिमाण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मापतोल को लेकर रखा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग नीचे लिख लेंगे, उससे पहले एक डेफिनेशन सी दे देते हैं हम लोग। वे विशेषण शब्द जो माप तोल के बारे में बताते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ थोड़ा, थोड़ा जल, या थोड़ा पानी, या फिर थोड़ा दूध, या मैं लिख रहा हूँ 5 किलो चीनी, मैं लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर कपड़ा। तो ये जो मेरे रूप जो रखे हुए हैं ये परिमाण का ही रूप है, जिसको मैंने यहाँ पे माप तोल की श्रेणी के अंदर रखा गया है। अब इसको परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा गया है। परिमाणवाचक को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात
परिमाणवाचक के आप लोग कह सकते हो दो रूप, दो प्रकार का होता है। जिसमें नंबर 1 हमारा आता है निश्चित और उसके बाद नंबर 2 पर हमारा आता है अनिश्चित। अब देखिए आप लोग ये भी जोड़ सकते हैं परिमाणवाचक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे एक लिखा मैंने निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है मेरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित के अंदर तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, जो निश्चित चीज़ को दर्शाता हो एक। उसके बाद मेरा यहाँ पे रखा हुआ है अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसके अंदर मैं परिभाषा को लेकर तो बात ऊपर कर ही चुका हूँ। आप लोग इसके अंदर थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे जो निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे आप लोग 4 किलो चीनी लिखो, या फिर 2 सेंटीमीटर कपड़ा लिखो, या फिर आप लोग 2 गज जमीन लिखो, तो पता हमें ये लगा कि यहाँ पे संख्या को लेकर बिल्कुल फिक्स दर्शाया जाएगा, और जिसमें हमारे रूप बहुत सारे हो सकते हैं जो माप तोल के प्रति किसी भी तरीके से हो सकते हैं। जैसे मीटर होना या सेंटीमीटर होना, या फिर गज या क्विंटल या किलोग्राम या ग्राम। ये जितने भी हम लोग रूप लिख पा रहे, ये सभी का सभी मेरा किसका रूप है? निश्चित को लेकर है। बट वहाँ पे कंडीशन ये कही गई कि इनके सामने कोई भी संख्या आना जरूरी है। आप लोग कोई भी संख्या लेकर रखेंगे, अगर आप इनको अकेला रखोगे तो वो अनिश्चित श्रेणी के अंतर्गत पहुँचेगा, क्योंकि संख्या से ही तो पता लग पाएगा ना कि कितना सेंटीमीटर है। तभी तो मैं कहूँगा कि ये निश्चित चीज़ को दर्शा रहा है। जैसे कि मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कुछ किलो गेहूं दो। अब आपने लिखा कुछ किलो, अब कितना किलो गेहूं दो, अब ये तो नहीं पता लग पाया ना। अब अगर मैं यही सेंटेंस कहूँ 2 किलो गेहूं दो, मैंने इस चीज़ को क्या लिखा? 2 किलो गेहूं दो। तो अब इस चीज़ से मुझे ये पता लग पाया है कि यहाँ पे संख्या को दर्शाया गया कि कितनी क्वांटिटी को लेकर बात की गई, क्योंकि परिमाण का मतलब ही क्या है? मापतोल है, जिसमें 2 कंडीशन बताई गई, एक निश्चित को लेकर और दूसरी अनिश्चित को लेकर। अगर मैं ये कहूँ कुछ किलो गेहूँ दो, तो ये मेरा अनिश्चित का प्रारूप है, ठीक है, जो कि मेरा निश्चित का रूप कभी नहीं माना जाएगा। अब जैसे इसके अंदर मैं कहूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, थोड़ा सा, ये जितना भी हमारा रूप है, ये सभी का सभी हमारा किसका रूप है? अनिश्चित का रूप है, या कई भी ले सकते हो आप लोग। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है? परिमाण का होना। परिमाण का मतलब ये होता है कि उसके साथ में कोई भी मापतोल वाली वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ओनली लिखूँ कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, थोड़ा सा, कई, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन से हमारे विकार की श्रेणी के अंदर आएगा। अगर मैं इनके सामने लिखता हूँ कुछ किलो, या फिर सेंटीमीटर, या फिर मीटर, या फिर आप लोगों का ग्राम, तो तभी मैं इसको अनिश्चित परिमाणवाचक की श्रेणी के अंदर मानूंगा। अगर ओनली लिखा हुआ है कुछ, तो ये मेरा परिमाणवाचक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं कुछ किलो, अगर कुछ किलो कहूँ, या फिर कुछ मीटर कहूँ, या फिर कुछ सेंटीमीटर कहूँ,
तो तब मैं इसको ये कहूँगा कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। देखो अनिश्चित मतलब ये जो मैंने शब्द लिखे हैं भाई, ये जितने भी शब्द लिखे गए तो अनिश्चित को दर्शा रहे, लेकिन परिमाण भी तो आना चाहिए ना। परिमाण का क्या मतलब था, मापतोल था, और मापतोल कौन होता है हमारा, किलोग्राम, सेंटीमीटर या फिर ग्राम। तो तब ये दोनों मिलकर भाई अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाया जाएगा। यानी कि इसके साथ में सेंटीमीटर, मीटर या ग्राम या किलोग्राम या क्विंटल या टन, इनका आना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोग देखो, दो ही कंडीशन है, अगर हमारे परिमाण के साथ में संख्या को दर्शाता है तो निश्चित होगा, अगर उसके साथ में संख्या को नहीं दर्शाता है तब हमारे पास में अनिश्चित होगा, कुछ या कहीं को इस प्रकार बताता है। तो तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।